और अब विस्तार से समाचार। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद स्थिति सामान्य है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस दंगे की साजिश की परतें खोलने में जुटी हुई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। संभल हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर में सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया आरोपी नंबर 1। एफआईआर में सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को बनाया गया नंबर 2 आरोपी। सांसद बर्क के बयान के चलते संभल में स्थिति बिगड़ी। सांसद बर्क और विधायक पुत्र पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। एफआईआर के अनुसार हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों के पिस्टल छीनने की भी कोशिश की गई। किस अफवाह पर भड़की हिंसा? संभल हिंसा के संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में पहला नाम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है। सदर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के साथ साथ 700 से लेकर 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक संभल सांसद ने भीड़ को बिना अनुमति के इकट्ठा करने, भड़काऊ भाषण देने के साथ ही राजनीतिक लाभ के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र करने का काम किया। वहीं पुलिस के वाहनों के साथ अन्य वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त किया। सभी दुकानें खुली है, लोग आवागमन सभी अच्छी है, सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, पूरी संभल अब शांति से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग से अपील भी की है, सभी शांति से अपना काम करिए। संभल में भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। दुकानें भी खुल गई हैं, लोगों का आवागमन अच्छे से चल रहा है। इसे देखते हुए संभल के असमोली, पावंसा और नगर क्षेत्र में कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हालात पर नजर बनाए हुए है। विभाग की तरफ से कोई आदेश नहीं आया तो हमने समझा कि खोलना ही है। यदि बंद होने का आदेश आता छुट्टी का तो हम उसका पालन करते। हमारे यहाँ जो संख्या है, टोटल एनरोलमेंट इज 89। नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 50 स्टूडेंट्स। संभल की शाही जामा मस्जिद के पास बड़ी संख्या में हिंदू आबादी भी रहती है। मस्जिद के पास रहने वाले बुजुर्ग प्रेम शंकर ने डीडी न्यूज को बताया कि हमारे घरों में जितनी भी शादियां हुई, कुआं पूजन यहीं हुआ। ये कुआं आज मस्जिद का हिस्सा है। यही खेले, यही कूदे हम यहाँ पे सब जगह, और यहीं पे हमने जो हमारी ब्याह शादी हुए तो सामने कुएं पे हमारा कुआं पूजन हुआ है। हमारा बड़ा लड़का हुआ तो बड़े लड़के का भी यही पूजन हुआ। जो कुआं पूजा है ना, हाँ, उसमें तो कुआं पूजन भी इसी जगह पे हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संभल में हुई हिंसा की घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी। निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा। जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। संभल में अब शांति है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है, जिसने संभल जैसे ऐतिहासिक शहर को सुलगा दिया। संभल से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संभल से हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, सबसे पहले इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है ये जानना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से एफआईआर में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं और सपा के सांसदों का उसमें नाम आया, तो अपने आप में इसमें राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक रोटियां सेकने का एक ताना बाना दिखाई देता है पूरे मामले में। देखिए, बिल्कुल ताना बाना दिखाई देता है। और रमा, अगर हम संभल की बात करें तो संभल में शांति इस समय मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ एक इलाकों में इंटरनेट की जो सेवा है वो भी शुरू कर दी गई है। आज दिन में भी संभल, खासतौर से जो शहर है वहाँ पर इंटरनेट की सेवा बहाल की गई थी कुछ समय के लिए। स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं, बाजार पूरी तरीके से खुले हुए हैं। पीछे आप हमारे कैमरामैन दिखा पाएँ तो आप देखें कि जो ट्रैफिक है वो भी सामान्य तरीके से चल रहा है। किसी तरह की जो परेशानी है वो लोगों को नहीं हो रही है। हाँ, जो मस्जिद है और उसके आसपास का जो इलाका है वो थोड़ा सा जरूर कह सकते हैं कि संवेदनशील है, और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो पुलिस है वो मौजूद है। बाकी किसी भी संभल के किसी भी इलाके में ना तो पुलिस की ज़रूरत है, क्योंकि लोग भी सामान्य तरीके से अपने जो कह सकते हैं कि जनजीवन शुरू कर रहे हैं और सामान्य तरीके से जो अपना काम है वो भी कर रहे हैं। दूसरी
जिस तरीके की राजनीति आप देखें कि देखने को मिल रही है खासतौर से समाजवादी पार्टी के द्वारा, और आप देखें कल परसों लगातार अखिलेश यादव जिस तरह के बयान देते रहे, जिन बातों का वो जिक्र करते रहे, और आप देखें कि संभल प्रशासन के लोगों ने सिलसिलेवार तरीके से उन तमाम आरोपों का जवाब दिया कि जो उनके ऊपर लगाए गए कि पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस ने जो स्थिति है वो नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की। आप देखें कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो मुख्य आरोपी हैं, उनके ऊपर आरोप है कि दंगा भड़काने का काम किया है। वो भले ही संभल में नहीं हो, संभल से दूर रह के वो दंगा भड़काने का काम कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ के जो विधायक हैं उनके जो बेटे हैं उसका भी नाम दंगा भड़काने की जो लिस्ट है उसमें आया है, जो आरोप हैं वो लगे हैं। दूसरा आप देखें कि जिस तरीके से प्लानिंग वहाँ पर की गई रमा, और बड़ा सकरा सा इलाका है, और तीन तरफ उस मस्जिद के जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, तीन तरफ मुस्लिम आबादी है और एक तरफ हिंदू आबादी है। ये बड़ी घटना हो सकती थी और पुलिस ने उस घटना को हम कह सकते हैं कि कंट्रोल किया, और अगर ये बड़ी घटना होती तो बड़ी संख्या में वहाँ से जान माल के नुकसान की खबर आ सकती थी। तो पुलिस को हम कह सकते हैं कि पुलिस ने काफ़ी मेहनत की और बड़ी स्थिति को कंट्रोल किया, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ वहाँ पर जमा थी, 2 से 2.5 हज़ार के करीब लोग हाथों में पत्थर लेकर लगातार पत्थर फेंक रहे थे, और उसमें कई सारे पुलिसकर्मी घायल भी हुए। उसके बाद भी स्थिति को बहुत ज़्यादा बिगड़ने जो संभल पुलिस है उसने नहीं दिया, और आप देखें अभी भी पूरे इलाके में शांति बनी हुई है। डिजिटल और जो दूसरे साक्ष्य हैं वो जुटाने का काम संभल पुलिस कर रही है। संभल पुलिस ने 2750 के करीब जो अज्ञात लोग हैं उनका नाम एफआईआर में डाला है। 6 लोगों का नामजद एफआईआर में नाम है। तो बड़े पैमाने पर जो कार्रवाई है वो संभल पुलिस कर रही है, और उसका कहना है कि जिसने भी दंगा भड़काया है, पुलिस की त्वरित कार्रवाई बिल्कुल साफ तौर पे नीरज देखी जा सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल जिस तरह का यह मामला था, जितना संवेदनशील ये मामला बन गया था, जब उसमें इस तरह की आवाजें सामने आती हैं कि पुलिस को जला दिया जाए या पुलिस को ही नुकसान किया जाए या पुलिस के खिलाफ भी एक बड़ी साजिश, उसमें लोगों को भड़काने का काम किस तरह से देखते हैं, और उसमें जो सपा के नेता हैं उनकी मौजूदगी। देखिए बिल्कुल भड़काने का काम किया। 2-2.5 हज़ार के करीब पब्लिक है और हथियारों से लैस है। इसके अलावा आप देखें कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके पास से वेपन्स मिले हैं, उनके पास नकूले हथियार मिले हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो ईंटें हैं वो एकत्र करके रखी गई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, और पुलिस की जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखना, और इस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसना। और कोई भी पुलिसकर्मी रमा नहीं चाहेगा कि वो अपनी जान दे दे, क्योंकि उसके पीछे भी एक पूरा परिवार है, उसके पीछे भी पूरा एक घर चलता है, उसके प्रति भी कई सारे जो लोग हैं वो जुड़े हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस अगर वहाँ लोगों को समझा रही थी और इस दंगे को रुकवाने की कोशिश कर रही थी, जो पुलिस के ऊपर लगातार पथराव कर रहा था, तो वहाँ पर पुलिस काफ़ी संवेदनशील तरीके से हैंडल कर रही थी, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ जाती रमा तो वो बहुत बड़ा पुलिस ने बहुत बेहतर तरीके से उसे हैंडल किया। एक बड़ा छोटा सा सवाल नीरज आपसे जानना चाहेंगे, तरफ जो बिल्कुल राजनेताओं के जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो आए हैं, लेकिन जो वहाँ के आम लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका क्या कहना है, जो वहाँ पर रहते हैं, किस तरह का ये इलाका है, किस तरह से यहाँ पर स्थितियाँ रहती हैं? देखिए जो पुराने लोग हैं आप देखें कि जो खासतौर से हमने कई सारे लोगों से बात की जिनकी उम्र है 70 साल 75 साल है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ एक कुआं हुआ करता था, और कुएं पे वो उसके शादी के तमाम जो रस्में हैं उस रस्म को कुएं पर पूजा करते थे, कुएं की पूजा होती थी। और हिंदू कम्युनिटी में रमा आपको भी पता है कि शादी के समय कुआं पूजन एक महत्वपूर्ण रस्म होती है, और वो कह रहे हैं कि हम कई पीढ़ियों से ये लगातार काम करते रहे, हमारे बच्चों के लिए भी वहाँ पर बिल्कुल कई पीढ़ियों से ये काम होता आ रहा है, लेकिन इस बार इस तरह का इतना बड़ा ये मामला बन जाना अपने आप में दूसरा बात यह है कि न्यायालय ने अगर सर्वे का आदेश दिया है तो उस सर्वे का वेट करना चाहिए था। बिल्कुल नीरज, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी।